चेक चेक। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है सबको? कितने बोरिंग लग रहे हो तुम लोग। देखो ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला माहौल खत्म करते हैं और असली पार्टी शुरू करते हैं। आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। अब कैसा आइडिया यार? रिलैक्स, तेरा बर्थडे है ना, रिलैक्स। देखो आइडिया ये है, मैं ये माइक एक एक करके सबको दूंगा और सब रौनक के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, अच्छा या बुरा। वन मोर थिंग, बट ये कंडीशन सिर्फ लड़कियों के लिए अप्लाई। कंडीशन ये है कि कोई चाहे तो अपनी दिल की बात भी बोल सकता है, यू नो, पर्सनल स्टफ। ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब लोग इधर आ जाओ प्लीज। भाई साहब, आप रौनक के जन्मदिन पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खाइए। यू भाई साहब क्या देख रहे हैं? अरे बहुत बहुत बढ़िया आयोजन किया है। धन्यवाद। खाना खाया आपने? बस अभी खाएंगे। खाना खा के जाइए। जरूर। प्रिंसिपल मैम। अरे पार्टी तो बहुत शानदार है जानकी जी। धन्यवाद। खाना ठीक है? बहुत बढ़िया। खाना पेट भर के खाइएगा। प्रदीप। हाँ जी भाभी माँ। सबका ध्यान रखो, सबने खाना खा के जाना चाहिए, समझे? हाँ चलो आ जाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे एक कदम के बाद वाले वो 4 कदम क्या है। अंदर इतना भारी डायलॉग बोलने के बाद तू अभी तक गेस्ट को थैंक यू बाय बाय बोल रही है। बता ना, तो क्या करने वाली है? धीरज रख कामिनी, तू बस मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। इस झरोके से हमें रौनक की अनदेखी जिंदगी में झांकना है कम। इन लड़कियों की नजरों से दूर हटके हमें उन पे नजर रखना, यही सही तरीका है। वाह जानकी, तू सच में बहुत स्मार्ट है। आप सब लोगों से पहले मैं रौनक को कुछ कहना चाहता हूँ। रौनक मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। हम दोनों ने अलग अलग माँ से जरूर जन्म लिया है, लेकिन हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता किसी खून के रिश्ते से कम नहीं। और जितना रौनक मुझे समझता है उतना शायद मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझ पाए। और समझते भी कैसे? जिंदगी का सारा वक्त तो मैंने रौनक के साथ ही गुजारा। सच कहूं तो ये जान है मेरी, जिगरी है मेरा। मैं ऑलरेडी सेंटी हूं, तू मत होना, वरना यहाँ पे सब रोने लगेंगे। सिमरन, तुम कुछ बोलना चाहती हो ना? जी। जी लो अपनी जिंदगी। रौनक सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप स्टडीज में भी बहुत अच्छे हो। ये देख, ये लड़की सबसे पहले माइक लेके रौनक की हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही है। शक्ल से ही लग रहा है इसे लड़के फंसाने का कोर्स करके आई हो। जो लड़कियां बातें बनाती हैं, समझो वो बातों से ज्यादा और कुछ नहीं बना सकती। ये सब तो सिर्फ रौनक की अटेंशन पाने के लिए हो रहा है। मान गए जानकी, तुझे मान गए। तू ना अपनी आंखें एयरपोर्ट पे एक्सरे वालों को दान दे सकती है। वो सबके मन का हाल पढ़ना आता है ना तुझे, इसलिए। हमें खुशी है कि हमारी परवरिश ने रौनक के पैर नहीं फिसलने दी। इनमें से कोई भी लड़की रौनक की जिंदगी का हिस्सा नहीं। इतनी जल्दी फैसला मत कर। देख, 2-3 लड़कियां और बची, इनकी भी बातें सुन लेनी चाहिए। सालों उम्र गुजार के लोगों से ब्याज ही नहीं, तजुर्बा भी कमाया है कामिनी। कांच और हीरे का फर्क जानते हैं,
इनमें से कोई भी वो हीरे का टुकड़ा नहीं जिसे अंगूठी में सजाकर मेरा बेटा उंगली में पहनना चाहेगा। काजल, अब तुम्हारा टर्न। तुम भी कुछ कहो अपने रौनक सर के बारे में। अक्षय, मैं क्या बोल सकती हूँ रौनक सर के बारे में? इसमें सोचना क्या है, अपने दिल की बात बोल दो। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। और वैसे भी सब अपने दिल की बात बोल ही रहे हैं। ओके, चल रुक तो, ये हलवाई की बेटी कुछ कह रही है, इसकी तो सुन ले। ये हलवाई की बेटी लड्डू, बर्फी और चाशनी के आगे की दुनिया नहीं जानती गामी। वो मीठे बोल बोलकर रौनक को खुश तो कर सकती पर उसका दिल नहीं जीत सकती। एक बार सुन लेने में क्या जाता है? मेरा तजुर्बा कहता है कामनी, ये लड़की बहुत भोली है। ये इस घर की मालकिन तो क्या, नौकरानी बनने के ख्वाब भी नहीं देख सकती। रौनक साहब, आज सबने आपकी बहुत तारीफ की है, पर मैं आपकी तारीफ नहीं, आपकी कुछ कमियां बताना चाहती हूँ। आपकी कुछ कमियां बताना चाहती हूँ। आपकी कुछ कमियां बताना चाहती हूँ। तो भी अगर आपकी परमिशन हो तो। श्योर। पर उसके पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। ये बात उन दिनों की है जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और आप सेकेंड ईयर में थे। सेकेंड ईयर वाले हमारा रैगिंग ले रहे थे, तब मुझे ऐसे लगा था जैसे आप भी इन सारी चीज़ों में शामिल। मुझे आपसे नाराज़गी हो गई। फिर काफ़ी दिनों बाद आपका सच सबके सामने आया कि रैगिंग वाले दिन तो आप कॉलेज ही नहीं आए थे और आप रैगिंग की कितनी अगेंस्ट हैं। अगर आपने अपना सच बताने में देर नहीं की होती तो मैं आपको कभी गलत नहीं समझती। इसलिए आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप मन की बात मन में ही रखते हैं, न किसी को बताते हैं न किसी को जताते हैं। मुझे याद है कि जब आपके सेकेंड ईयर का फाइनल पेपर था और आप कॉलेज हाफ एन आवर लेट पहुंचे थे क्योंकि हमारे प्यून की बेटी बीमार थी और आप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गए थे। पर आपका ये सच अगले दिन ही सबके सामने था। पर फिर भी आपके चुप रहने का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। आज मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आप थर्ड ईयर में हैं। हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, पर आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ। रौनक साहब, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? 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 क्योंकि अगर आप जैसा दोस्त मेरी जिंदगी में होगा तो मेरी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी और मेरी गम आधे। सोच क्या रहा है भाई? लड़की दोस्ती के लिए खुद हाथ बढ़ा रही है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाथ बढ़ा और दोस्ती कर ले।
कहा था कि एक बार सुन, लेकिन नहीं, तुझे ही जाने की जल्दी पड़ी। मुझे क्यों घूर? वो हलवाई की बेटी को घूर? तू तो बड़े पर्चे उड़ा रही थी कि बड़ी शातिर है और ये मक्खियां है। अब यही मक्खियां रौनक को कचरा बना गई। देखो कैसे हाथ पकड़ रखा है लड़की का। अब बेचारे को इतने दिन लड़कियों से दूर रखा, अब जो लड़की ने हाथ बढ़ाया उसी का हाथ लपक लिया। रौनक मेरे भाई, लड़की ने हाथ मिलाने के लिए दिया है, पकड़ने के लिए नहीं। और दे। अब माइक, थैंक यू। पहली बार मेरी नजरों में किसी को परखने में गलती की है और ये गलती मुझे जल्द से जल्द सुधारनी होगी। जानकी सुन तो, जानकी। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा फ्रेंडशिप का प्रपोजल माइंड ब्लोइंग था। देखो मेरा मानना है कि अगर मन की बात ज्यादा देर तक मन में रहे ना, तो या तो वो बोझ बन जाती है या जिंदगी भर का पछतावा। एग्जैक्टली। सुना रौनक सर, अब मैं तुम लोगों जैसा नहीं हो तो क्या करूं पता। वैसे दिल की बात यूं ही कह देना उतना आसान नहीं होता जितना आसान लोगों को नजर आता है। इतना मुश्किल भी नहीं होता सर। और वैसे भी मैं आपकी जैसी नहीं कि अपने मन की बात मन में ही रखूं। अभी तो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है। ऐसे कभी कभी चुप रहने से लोगों को गलत उम्मीदें बढ़ जाती हैं सर। एक सेकंड, ये क्या सर लगा रखा है? रौनक बोलो, रौनक दोस्ती हो गई है। अक्षय, मैं रौनक सर को सर इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे सीनियर है, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इंस्पायर हूँ मैं इनसे, बहुत कुछ सीखा है इनसे, और मुझे नहीं लगता है मेरी आदत इतनी जल्दी जाने वाली है। काजल, यहाँ आना। एक्सक्यूज मी। एक तो पता नहीं इसका सर कब खत्म होगा। एनीवे, कांग्रेचुलेशन भाई। मैं खुश हूँ, एटलीस्ट तेरे प्यार की पारी में खाता तो खुला। वो बात और है कि शुरुआत लड़की ने की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तेरी पार्टनरशिप जम जाएगी। अब तो लड़की ने आपको छीन लिया है। अबे बस कर नौटंकी। पहले तो तू ही मुंह बना रहा था जब माँ ने पूरी कॉलेज को इनवाइट किया, बट सी उनके ही इनविटेशन की वजह से आज काजल और मेरी हम दोनों की बात आगे बढ़ी। बात इतनी बढ़ चुकी है मुझे तो पता ही नहीं था। हिम्मत देखो उस लड़की की, भरी पार्टी में सबके सामने हाथ बढ़ा के हैप्पी फ्रेंडशिप डे मना रही है। जानकी, तो ठीक तो है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कामिनी, आज पहली बार लगा कि मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा कोई और जानता है। आज पहली बार ऐसा लगा कि मेरे बेटे की जिंदगी में एक ऐसा हिस्सा था जिस पर किसी और की परछाई थी। और मैं वो हिस्सा देख ही नहीं पाई। आज पहली बार मेरे मन में एक डर सा उठा, किसी की दोस्ती मेरी ममता पर भारी पड़ने वाली। आज कितना अच्छा मौका दिया था और तूने मिस कर दिया। कैसे चलेगा ऐसे? कोल्ड ड्रिंक काउंटर पे जा रही है, जा। हाँ जाना।
साल के हो गए सर? मैं एक्चुअली इतना शर्मा क्यों रहे? कोई सीक्रेट है? Then it's okay. नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस लेट मी गेस, आप बहुत शर्मीले टाइप है ना? I mean, बहुत शाय नेचर के। कोई भी आपकी टांग खींच सकता है, स्पेशली वो अक्षय। देखा है मैंने उसे, दिन भर आपको तंग करता है ना? तुम ये सब नोटिस करती हो? हाँ, वो बंदरों के जैसे उछलता कूदता रहता है, ना भी चाहो तो नोटिस हो ही जाता है। एक्चुअली काजल मैं तुमसे उप्स सॉरी काजल, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। It's okay, I'll manage. तुम एंजॉय करो। थैंक यू काजल। काजल, ये कोल्ड ड्रिंक का दाग ऐसे नहीं जाने वाला, पानी से साफ करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं घर चली जाती हूँ, वहाँ साफ कर लूंगी। इतनी जल्दी? अब बाथरूम में साफ हो जाएगा। नहीं सर, मैनेज, घर जाऊंगी तो भी साफ कर लूंगी। काजल, मेरा कमरा यहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वॉशरूम कहाँ है। ओके, इसे रख कर आ। मेरे लव बर्ड्स कहाँ पर हो गए? अच्छी खासी पूजा में कलेश करके रख दिया इस लड़की ने। जानकी तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जानकी, हे भगवान, देख जरा, ये लड़की तो मेरी सोच से कहीं तेज निकली। आधे घंटे पहले हाथ मिलाकर दोस्ती की और आधे घंटे बाद सीधा बेडरूम में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।